जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों हम तो आ गए हैं गाड़ी में भागकर। अभी भाग के आए, व्लॉग शुरू करने वाले थे, तब तक हमने तेज दौड़ लगाई और गाड़ी में आ गए हैं। तो बाहर जो व्यू नजारे। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और मैं तो बहुत अच्छा हूं। और मैं हूं इस टाइम मितौली में और मितौली की एक अच्छी शाम और अच्छा दिन बिताया है। और अब हो गए हैं शाम के 7:30 और अभी 1 घंटे पहले हमारा बन गया है यहाँ से कहीं घूमने का प्रोग्राम। तो कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस ब्लॉग में बने रहिए और मैं दिखाता हूँ क्या क्या तैयारियां हमने कर ली है। क्योंकि गाड़ी तो हमने कर ली है फुल सामान से। और इधर मैडम कह रही है जब चल ही रहे हैं, खाने का टाइम है, तो मैं तुम्हारे लिए 2 रोटी बना देती हूँ जल्दी से। तो मैं दिखाता हूँ क्या कर रही है मैडम। मैडम जी बना रही है मेरे लिए गर्मा गर्म 2 रोटियाँ। रोटी नहीं बना रही हूँ। और क्या बना रही हो? अभी बन जाएगा तब दिखाऊंगी मैं भी आपको। अभी अच्छा, आपके लिए भी ये आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा। खा के बताना फिर। मैडम हमें बहुत सरप्राइज करती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये छोटी छोटी सी सरप्राइज खुशियाँ ही सब कुछ होती हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी ये बना दिए मैडम जी ने गर्मा गर्म पराठे। मैडम जी पराठे की खुशबू हो रही है, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं होगा भाई पराठों का। जी मैडम जी बताओ तो सही, काय के हैं ये? खा के पहले आप बताओ कैसे, फिर मैं बताऊंगी। तो खाते हैं पहले बताते हैं, क्योंकि मैडम ने अभी भी सरप्राइज कर रखा। और दोस्तों देखो मेरा साथ देने के लिए बैठ गई है यहाँ। मेरी तो समझ में आई नहीं किस चीज का। टेस्टी बहुत है, पता टेस्टी है। बताओ किस चीज का? अभी नहीं बताएंगे। अनुराधा के सामने तो मैंने बनाने के लिए तैयारी की थी। अच्छा, लेकिन अनुराधा बता रही है कि कैसा है, कबाब पराठे से अच्छा। बहुत अच्छा नहीं करे, आलू के पराठे से भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, बढ़िया है टेस्ट। मस्त एकदम, बहुत टेस्टी है, चटपटा तीखा है। जल्दबाजी में ही सही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तैयार हो गए हम और गाड़ी में रख लिया है सारा सामान। काव्या को अंदर बिठा दिया है सर जी, क्योंकि सर जी के फोन में बनेगा तो सर जी कहते हैं बैक कैमरे में बनाओ, तो इसलिए सर जी नहीं आ रहे। तो चलते हैं एक नए सफर की तरफ। यहाँ हम आज तक गए नहीं हैं, इस रोड पर हम कभी मतलब ज़्यादा दूर गए नहीं हैं। तो आज चलते हैं। हाँ। मौसम भी है, दस्तूर भी है, साथी भी है, समय भी है, ठीक है ना? और चलते हैं। और हम भी पहली बार इधर जा रहे हैं घूमने के लिए। जैसे हम घूमेंगे वैसे आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस यात्रा को। हैप्पी जर्नी। 8:17 हुई हैं और इस समय निकले हम मितौली से। और आज हम मैगलगंज से नहीं निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, आज हम निकल रहे हैं सिंधौली होके, सीतापुर होके लखनऊ सीधे। लखनऊ से हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी देखते हैं। फिलहाल तो इरादे अलग अलग हैं सर जी के, अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इधर चले उधर चले कहाँ चले। खैर चलते चलते डिसाइड हो जाएगा, तो जहाँ भी चलेंगे आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी काव्या बैठी है पीछे, सर जी है ड्राइविंग सीट पे। बात निकल चले अब, बस ये है मैं तो। हाँ, और इधर हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ आगे और मम्मी चली गई है पीछे और पापा कर रहे हैं ड्राइव और अब काव्या से बातें करते हुए करेंगे इस सफर को कंटिन्यू। और क्या। चलो तो गाइस हम लोग मोहाली पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये जुड़ गए हैं हम हाईवे से, और ये हाईवे वही आ गया हापुड़ टू लखनऊ वाला। और हम आ गए हैं एक माहौली कस्बा पड़ता माहौली। तो जी देव दरबार कुल्फी आइसक्रीम वालों से ले लिया हमने फलूदा और कुल्फी। ये रही काव्या खा रही है कुल्फी और मैडम जी खा रही है हमारी, क्या खा रही है? आपको खाती नहीं हो रबड़ी फलूदा। क्यों खा रही हो फिर? खा लो खा लो खा लो। वो है रबड़ी फलूदा, बादाम शेक है, बादाम शेक। बादाम शेक है। 10:30 बजे ये मुझे बादाम शेक खिला रहे हैं और मैं पानी भी मुश्किल पीती हूँ। पी लो खा लो। चलाने बंद कर दो। स्वागत है आप सभी का नवाबों के शहर लखनऊ में। और लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ में इतनी ज्यादा चहल पहल है इस समय भी, और 11:15 बजे हैं। लेकिन अभी सर जी बता रहे थे, मैं तो पीछे लेटी हुई थी, कि सड़कों पे सब्जी लगी हुई है इस समय भी है। हाँ फुटपाथ पे भी पूरी मार्केट लग गई थी। नवाबों का शहर है भाई आखिरकार लखनऊ। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 11:30 और हम पहुंच गए बाराबंकी। और यहाँ पर मिल गया मुझे सीएनजी स्टेशन। तो इसमें एक बार और अपनी कार को रिफिल करा लेते हैं सीएनजी से। और पीछे मेरी काव्या और मैडम। काव्या सो चुकी है और मैडम जग चुकी हैं, थोड़ा रेस्ट कर लिया इन्होंने। पूरा लखनऊ बिल्कुल बाईपास फ्लाईओवर पे उतार दिया। इतना सुंदर रात को लग रहा था ना व्यूज का लखनऊ का, बहुत ही सुंदर। पर क्या करें, दिखा नहीं सकते थे आपको क्योंकि मैडम पीछे सो गई थी और मैं ड्राइव कर रहा था। और मेरा सोना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा, तो मैंने दवाई खाई थी। सैराडोन की गोली खाई थी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं।
टोरेंट का सीएनजी पंप जो बाराबंकी के बाईपास पर ही है। और यहाँ से लगभग अयोध्या रह गया है 105 किलोमीटर। तो दोस्तों टाइम हो गया 12:30 और यहाँ से अयोध्या की दूरी केवल मात्र 60 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा अभी 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, सुबह उठते हैं। और मैडम सोई पड़ी है, काव्या भी, और मेरा बेड बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास सोएंगे बेधड़क। गाड़ी में कुछ इस तरीके से हमने थोड़ी सी सेफ्टी कर ली है। चारों शीशों पर हमने काले वाले जो हमारे ये पर्दे हैं ये लगा लिए हैं। पीछे हमारे पास वाइट तौलिया है, वो लग जाएगा। और आगे से गाड़ी बिल्कुल बंद है। तो सेफ्टी के साथ पेट्रोल पंप है, बराबर में होटल है, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं है। और करते हैं अब थोड़ा आराम और मिलते हैं आप सबसे सुबह में। तो गुड नाइट। 4:21 हो गए हैं। किसी हो रहे हैं 4:20 हो रहे हैं और हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। सो के उठ गए हैं। सर जी ने उठ के सबसे पहले ड्राइविंग सीट संभाली है और कह रहे फट से गाड़ी लगाता हूँ मैं अब जल्दी से राम मंदिर की पार्किंग में। तो वहीं पे रुकेंगे चल के सीधे। इस समय हम यहाँ से निकल लिए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरी अभी इधर सोई पड़ी है, ये देखो। एक दो मच्छर जरूर हमारी गाड़ी में घुस गए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा शीशा खुलवा दिया था सोने से पहले सर जी से। ये गाड़ी में जो हम बिस्तर बनाते हैं ना, छोटा सा है जरूर, लेकिन इसमें हम इतने आराम से सो जाते हैं। हमें टेंशन नहीं होती कि रूम लेना है, हमें इधर उधर घूमना है। क्यों सर जी, कैसी नींद आई? बिल्कुल बढ़िया। और काव्या तो हमेशा लेटी रहती है और जब मेरा मन होता है तो मैं भी पीछे आ जाती हूँ। 5:08 हो गए हैं और स्वागत है आप सभी का राम नगरी अयोध्या में। बोलो जय सिया राम। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, दोनों तरफ लाइट लगी हुई है। इस समय हम फ्लाईओवर पे हैं और कार पार्किंग की जगह देख रहे हैं। वहां गाड़ी पार्क करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, कनक कनक भवन 4 किलोमीटर, और बहुत सारी चीजें लिखी थी जिन्हें मैं इतनी जल्दी पढ़ भी नहीं पाई। और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां पार्क हुई हैं। और यहाँ पे जहाँ से हम अभी मोड़ है ना, वहां से सब लोग ऐसे खड़े हैं कि होटल दिलवाने के लिए जैसे खड़े रहते हैं ना, वैसे जल्दी जल्दी आते हैं गाड़ी के पीछे भाग के कि चलो हम दिलवाएंगे होटल, हम दिलाएंगे होटल। और ये है रास्ता राम मंदिर की तरफ जाने का। अभी हमने पता किया था एक भैया से, तो वो बता रहे थे कि इधर से आप जाओ, इधर से जल्दी पहुंच जाओगे। यहाँ के हर लाइट के खंबे पे लिखा है जय श्री राम। 5:14 हुए हैं इस समय। और हम भी बाज नहीं आए, हमने भी गाड़ी राम मंदिर पर लगाई दी। सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू होते हैं और इरादे यही थे कि सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री राम मंदिर के। मंदिर जा रहे हैं भैया सीधे? गाड़ी चली जाएगी मंदिर तक, रास्ता बंद रहता है। राम हाँ वो तो सब घुमा देंगे, टहरा देंगे, मंदिर तक दर्शन करा देंगे। पार्किंग में नहीं जा रहे। पार्किंग जाओ, 100 से पार्किंग ले 3 किलोमीटर पैदल जाओ, कौन मतलब है? कोई बात नहीं, कोई बात ना। तो इनसे पूछो ये कितने लेंगे। ये है यहाँ पे चौराहा, यहाँ पे बूथ बने हुए हैं पुलिस के। जहाँ पे पुलिस बूथ बने हुए हैं वहां से हमें लेफ्ट जाना है। और सर जी पुलिस वाले भैया से पूछ रहे हैं कि हम लोगों को ये जो लोग घूम रहे हैं इनके चक्कर में आना है कि नहीं आना। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इनके चक्कर में मत आना, सीधे निकल जाओ, पार्किंग मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम चलेंगे सरयू नदी, उसके बाद वहां पे तैयार होते हैं और स्नान करते हैं, फिर निकलेंगे हम हनुमानगढ़ी और राम मंदिर। जो पुलिस बूथ पड़ा था वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये सरयू नदी का घाट। यहाँ पे बंदर बहुत हैं और बता रहे हैं कि बंदर गाड़ी का एंटीना भी खा गए, वो वाले भैया बता रहे थे। और यहाँ खुले में देखो हमारे सर जी की चल रही है शेविंग। जय श्री राम, जय श्री। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने होटलों से निकल रहे हैं, जो धर्मशालाएं उनसे। काव्या को भी मैंने उठा लिया और मैं भी उठ गई हूँ। और सरयू घाट के पास पहुंच जाएंगे गाड़ी ले जाके। तो हमने गाड़ी जो है वो अपनी निकाल ली और बहुत साल है, इतनी चढ़ाई है। ओ बेटे, शाबाश सर जी। और ये पहुंच गए हम सरयू नदी। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। ये सुलभ शौचालय बने हुए हैं जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। और इधर है पूरी सरयू नदी। ये देखिए सरयू नदी का व्यू सुबह सुबह। बहुत बढ़िया, नहा के फिर उसी में कर दीजिए। ठीक अच्छा, सर, धन्यवाद मेला सर। वाला में दिक्कत होती है। ठीक है भैया जी, ठीक है। बता रहे मेले में खाली दिक्कत होती है, बाकी आप आगे खड़ी कर दीजिए और वहां से निकल जाइए नहाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से घाट बने हुए हैं जगह जगह नहाने के।
काव्या बता रही है यहाँ पे आए थे हम टिल्लू के साथ में, राजा भैया के साथ में, और टिल्लू खो गया था और सीमा बुआ के साथ में। तो काव्या हम यहाँ नहीं आए थे, हम आए थे ऋषिकेश। अच्छा, अर्पित के स्कूल में भी एक ऋषिकेश का नाम से एक लड़का। क्या बता रही हो? अर्पित के स्कूल में ऋषिकेश के एक नाम से लड़का है। हाँ हाँ। अच्छा। सरयू नदी का क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना विशाल है, बहुत दूर तक फैली हुई है और ये बना हुआ है। हाँ जी, हम आए हैं यहाँ पर अपना स्नान करने, अभी छुट्टियां बिताने, और रेला गया, अभी इतने सारे लोग गए हैं और बहुत थोड़े से दिखाई दे रहे हैं वहां पे जाके। और हम चल रहे हैं आरती घाट के पास में। जब पहली बार कहीं जाते हैं तो ऐसे ही होता है। अब यदि हम हरिद्वार जाएं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमें सारी चीज पता है। ऋषिकेश जाएं तो भी नहीं होगा, लेकिन अयोध्या हम पहली बार आए हैं तो इसीलिए ये सारी चीजें भी हमें पता नहीं है। और पत्थर की शिलाओं पे कुछ ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, ये देखिए। और मिट्टी सूख गई है। हाँ, ये मिट्टी से बनाए गए। मिट्टी से बनाए गए हैं और ये मिट्टी सूख गई है। हाँ। अरे वाह काव्या, तुम्हें तो सब पता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बंदर हैं भाई साहब, इन्होंने इन पे हमला कर दिया। ये जो सब बैठे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हमें भी यही हाल है। क्या क्या लेने क्या आया था? क्या लेने आया था? आने वाला है मगर ये 100 वाला। हाँ? 100 वाला है, नदी वाला यही है। नहाने वाला घाट। अच्छा, घाट यही है, वहाँ खाली वो नहाने के लिए बना दिया है 100 वाला। मुझे लगा हाँ। साफ पानी है वो। ये तरह से पानी जाता नहीं। काव्या और सर जी जा रहे हैं दौड़े हुए। अब इस पे चल रहे हैं तो ये हिल भी रहा है, कितनी तेज हिल रहा है सर जी, इसीलिए सबको डर भी लग रहा है। सब पकड़ पकड़ के पार कर रहे हैं नदी को, तो हम भी इसको पार करके चलेंगे। चलिए चलते हैं। ये दृश्य तो अच्छा है यहाँ का। ये प्लास्टिक की जो कैन होती है ना, वो रखी हुई है। ये गए सर जी और ये गई काव्या। हाथ पकड़ो मेरा भी, मैं भी आ रही हूँ। चलो। अच्छा, यहाँ बीच बीच में ऐसे भी एक से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये ज्यादा हिल रहा है। नहीं होगा कुछ नहीं, लेकिन हिल ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो झूला का चल रहा है। ये ऐसे हिल रहा है, ऐसे बिल्कुल किनारे पे चल रहे हैं। भैया आराम आराम से। पहले मोबाइल ओ भाई साहब, बीच में आने वाले भी हैं, जाने वाले भी, और बीच में पड़ा है एक ही कैन है। कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा। काव्या तो डरती है। तो ये वैसे देखने में तो इतने चौड़े लग रहे हैं, लेकिन जहाँ जुड़े हुए हैं ना, बीच में एक ही लगा हुआ है, एक ही कैन लगी है और आने वाले जाने वाले भी हैं। और ये देखो सरयू नदी का रेत। हाँ, बालू कितनी है। सर जी, मकान बन रहा है, भर के ले चलो प्लास्टर के लिए। बढ़िया रेत है ना? हाँ। इतना बढ़िया रेत है, देखो आप। इतना एक वाह। और ये पापा बेटी दोनों मस्ती में, चारों तरफ रेत ही रेत, बीचों बीच का टापू जिसपे ये खड़े हैं और इसके चारों तरफ है पानी। तो आप इसे पहन के ही ना आते स्लीपर। कोई बात ना, आओ। ले लेती हूँ स्लीपर को हाथ में, और वाकई में ही पैर ऐसे रख रहे हैं तो अंदर जा रहे बालू के। मैं भी हाथ में ही लूंगा। अच्छा, नहीं पाँव रेत में अच्छे लग रहे हैं। नकलची बंदर तो आप हो ही। बालू पे नंगे पैर चल के बहुत अच्छा लग रहा है। जो फीलिंग आ रही है वो बहुत गुदगुदी हो रही है ना काव्या? कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा पूरा। यहाँ रख दिया हमने अपना बैग, यहाँ निकाल दिए अपनी स्लीपर तीनों लोगों ने, और ये सरजी और काव्या दोनों जा रहे हैं सरयू नदी में। गंगे कहाँ है सरजी? एक बार वो ना पानी की ज्यादा बालू धसा था। साइड हो जाता फोटो काव्या मेरी तरफ देखो, पानी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी।
नॉर्मल है, आराम से नहा सकते हैं आप इसमें। और अच्छा है, साफ है पानी, चलता हुआ है ना। हाँ। थोड़ा तो लग रहा है। जय श्री राम। और थोड़ी ठंड सी उतर जाएगी। हाँ ठंड है ही कहाँ, इतना तो अच्छा लग रहा। देखो मैं कितनी देर में निकलूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो मम्मी गई, बेटी मम्मी कहाँ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद ही अपने आप फेंक रहा है। हाँ फ्रेंड्स, मम्मी और पापा नहाते हुए दोस्तों काव्या नहा करके आ गई और देखो इसके होठ कैसे क्या हुआ काव्या, ठंड लग रही है बेटी? ए बंदर, ये कर रही है काव्या की कंघी बालों। काव्या कैसा लग रहा है आप नहा कर? अच्छा लग रहा है ना बेटी? हाँ अगरबत्ती लगा दीजिए। बेटा वहाँ बैठेगी ना। हिलाओ नहीं काव्या। जय श्री राम। दिखाइए। यहाँ स्नान हमने कर लिया है और 8 बज गए हैं, पूरी धूप निकल गई है, सूर्य देवता सर माथे लग रहे हैं। काव्या को हमने तिलक लगवा दिया है जय श्री राम का, और अब चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास में। तो चलिए, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से केवल एक अकेली गाड़ी खड़ी है हमारी। और एक चीज बताती हूँ मैं आपको, पूरी वहाँ खड़ी है बोरी, वो खड़ी पेड़ के नीचे, बहुत दूर है ये, जो मैंने इतने पास करके दिखाई है। ओ ये जी। और एक चीज बताऊँ मैं आपको, जब हम गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए तो बहुत ठंडा पानी होता है, लेकिन यहाँ का पानी ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ, नहाने में बहुत अच्छा लगा। हाँ। बिंदी गायब है मेरी सर जी, लेकिन बताते नहीं है कि नहीं लगी है, लगा तो लगा लेना। चलिए बेटी, कब्रिस्तान। ए बेटी, रेगिस्तान। मेरी बेटी कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे हम कब्रिस्तान में चल रहे हो। रेगिस्तान होता है जहाँ रेत होता है, उसे बोलते हैं रेगिस्तान, ठीक है? सर जी गाना गा रहे हैं, झोला उठा के चले, उठा के चले बाबा की बाबा। और यहाँ अलग अलग बिल्कुल व्यू है, देखो। बच्चे खेल रहे हैं रेत में, मजा आ रहा है तुम लोगों को? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये रेत नुकसान करने वाला ना। हाँ जी। और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अब हमें वापस जाना है। उसी पे चढ़ के डर लग रहा था, बीच में एक एक कैन से जुड़े हुए हैं। हाँ, छोटे से चलते हैं सर जी, इधर से सही है। उससे आए थे, उससे नहीं, दूसरे से। लो, इसमें तो ज्यादा एक एक है यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से चलो, धीरे से, आगे भीड़ है, आप चलो। काव्या को बीच में रखो। काव्या तो मेरी वैसे ही बहुत डरती है। ये देखो, आराम से आइएगा सही। वो डर रही है। ये देखो, सच में इतना ही डर लगता है बीच में आके। अब उधर से आने वाले ज्यादा हो गए, कहीं से नहीं बंधा है, खाली ये इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, आप चलो। अब आऊंगी मैं, अब वहीं रहना आप सर जी। ये देखो, मैंने अपने लिए रास्ता खाली करवा लिया और अब मैं चलूंगी एक एक पे पैर रख के। हिल तो ये अभी भी रहा है, धप 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 धप। ये मैं भी आ गई, पार कर लिया फ्लाईओवर। कोई इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत हिलता है और डर लगता है उसमें। उनके बिंदी नहीं लग रही थी, मैडम गई है बिंदी लगवाने की, मेरे एक बिंदी लगा दो। सही है, आप देखो, सही है। दिखाओ। ये तो बिंदी बिंदा ही लग गया, ये तो पूरा पीला। और वो
क्या है यहाँ पे? राम की पेड़ी। राम की पैड़ी। तो हम आ गए हैं अब राम की पैड़ी की तरफ, जिधर आर्टिफिशियल गंगा ही गंगा याद आ रही है। काव्या के पापा भी हर हर गंगे 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 और मैं भी गंगा जी कर रही हूँ, क्योंकि हम गंगा वाले क्षेत्र के हैं ना, इसलिए। यहाँ पे बिक रही है चने की चाट। भैया कितने की है? 20 की प्लेट है। 20 की एक प्लेट है, तो बना दो एक प्लेट। चटपटा रहेगा। चटपटा रहेगा बिल्कुल। ये चने हैं, चने की चाट 20 रुपए की है, एक प्लेट बनवा ली मैंने। तो ये चाट वाले भैया हैं जो बता रहे हैं कि सरयू घाट पे आरती होती है शाम को, है हाँ जी, 7 बजे। वो बहुत अच्छी लगती है। तो शाम के समय यहाँ बहुत अच्छा लगता है 7 बजे। फिलहाल हम तो सुबह सुबह आए, तो हमने सुबह सुबह स्नान किया और अब हम यहाँ से चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हनुमानगढ़ी भैया। हाँ जी, हनुमानगढ़ी फिर राम मंदिर। पहले चलेंगे हनुमानगढ़ी, फिर चलेंगे राम मंदिर। और ये एक प्लेट तैयार हो गई है चने की चाट। क्या कहते हैं आपके यहाँ पे इसको? इसको चने ही बोलते हैं। चने ही बोलते हैं इसको। चलो खा के बताओ कैसी है। हाँ, चटपटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी बेटी और मैडम जी दोनों लग रहे हैं चटपटी चाट खाने में, और बीच बीच में मुझे भी खिला देती हैं। अभी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। और मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे जो इस प्रकार है। ये कुछ मंदिर बने हुए हैं घाट पर, कुछ धर्मशाला भी हैं। भाई वाह। और देखो यहाँ जो ये आर्टिफिशियल नदी बनाई हुई है, उसमें लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा ये वाला ब्लॉग, जिसमें हमने आपको दिखाया। हम घर से चले थे, अचानक से प्लान बना, रास्ते में फिर हमने आराम भी किया, और फिर गाड़ी सर जी ने सुबह आके रोकी अयोध्या, और यहाँ पे हमने सरयू घाट में स्नान किया और पूरा घूम भी लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, नहाने में इतना आनंद आया, बहुत ही। तो नाश्ता भी कर लिया। इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ी और अयोध्या का श्री राम मंदिर। जहाँ तक भी जा सकते हैं, जैसे भी देखेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अभी जा रहे थे गाड़ी के पास, और उससे पहले ही आ गई है यहाँ पर आंधी, और आंधी भी इतनी तेज है दोस्तों। हम तो आ गए हैं गाड़ी में भागकर, इतनी तेज आंधी आई, बिल्कुल आंखों में भी धूल बढ़ गई। और मैं बाहर का नजारा दिखाता हूँ आपको। अभी भाग के आए, ब्लॉग शुरू करने वाले थे, तब तक हमने तेज दौड़ लगाई और गाड़ी में आ गए हैं। तो बाहर जो व्यू नजारे हो रहे हैं पूछो मत, दिखाओ। मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये टीन भी बज रही है यहाँ पर, टप 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 टप। आंधी आ गई है बहुत तेज, और दूर दूर तक के नजारे ये रहे। ऐसा हो रहा है जैसे जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी तेज आंधी आई है, तेज हवा के साथ में बालू उड़ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में, और पीछे का कुछ नहीं दिखता ना, वैसा हो रहा है। मौसम ने एकदम करवट बदल ली तुरंत। और वे जो घाट पे अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ घाट पर थे, वहाँ तो बिल्कुल धुंधला हो गया, सारी धूल उड़ रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये है हमारा नया व्लॉग, और इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम हनुमानगढ़ी से। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। आइए।